अप्रैल को जो मामला हुआ पुल कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर जो मामला हुआ कि एक एक आदमी को चुन चुन करके, नाम पूछ पूछ करके, कलेमा पढ़ा पढ़ा करके उसको गोलियों से मार दिया गया। अब ये मारने वाले कौन है किसी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है कलेमा कौन पढ़ाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाला कौन हो सकता है मुसलमान? न देखा न जाना न समझा न बूझा, इस्लाम को दहशतगर्दी का नाम दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, दीन इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रहमत वाला दीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला दीन है। जो इस्लाम एक जानवर को मारने का हुक्म नहीं दे सकता, एक जानवर को मारने का और उसके ऊपर अत्याचार करने का इजाजत नहीं दे सकता है। अब बताओ इस्लाम क्या इंसान को मारने की इजाजत दे सकता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले जमाने में एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, न खाना दिया न पानी दिया। वो बिल्ली भूख के मारे और प्यास के मारे तड़पती रह गई, मारे भूख के और प्यास के मारे चिल्लाती रही, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते दखल अन्नार, वो औरत इस करतूत की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई। एक जानवर जो बिल्ली है उस जानवर को बांध दिया, आप सोचिए, खाना नहीं दिया और मार दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। इस्लाम देखिए, इस्लाम फिर कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक औरत जो बहुत ज्यादा गंदी औरत थी, तवाइफा औरत थी, अपने जिस्म को बेचने वाली औरत थी, उस औरत ने एक नेक काम किया, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को। गर्मी के महीने में, ये गर्मी के महीने में आप पानी वगैरह किसी को पिला देते, बहुत सवाब है। ये मत देखिए हिंदू है कि मुसलमान, अगर आपके यहां से गुजर रहा है, आपके यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी का तो बहुत ज्यादा जगह जगह पे आपके यहां पानी का नल लगा हुआ है, 20 फीट के अंदर पानी आ जाता है। उन जगहों में देखिए जहां पे 500-500 1,000 फीट पर भी पानी नहीं है, ऐसी जगहों में अगर कोई पानी पिला देता, समझ लो उसको जिंदगी दे रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक तवाइफा औरत थी, वो बहुत गलत काम किया करती थी, लेकिन उसने एक अच्छा काम कर दिया। एक कुत्ते को जो बहुत ही ज्यादा प्यासा था और अपनी जबान को बाहर निकाला हुआ था, उस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस कुएं से पानी निकाल करके इमामे कायनात फरमाते दखल अल जन्ना, वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल हो गई। अब बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत जा सकती है, तो क्या एक इंसान को जान बचाने की वजह से जन्नत नहीं जा सकता? एक इंसान को खिला देने से, पानी पिला देने से जन्नत नहीं जा सकता? जो लोग इस्लाम को ये बताता कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, अल्लाह की कसम उसको इस्लाम का नॉलेज नहीं है, इस्लाम की जानकारी नहीं है, इस्लाम को उसने पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम को वो जानता ही नहीं है। जानवर को मारने की वजह से जहन्नम के अंदर जा रहा है और जानवर को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में जा रहा है। इस्लाम, दीन इस्लाम ये रहमत है, दीन इस्लाम सलामती वाला दीन है। इस्लाम के माने अमन वाला, सलामती वाला। वो इस्लाम कैसे दूसरों को मारने की, काटने की और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों के बारे में आपने फरमाया जो जानवर हलाल हैं, उन जानवरों के सामने छुरी तेज करने से भी मना कर दिया। कि आप छुरी तेज करेंगे तो उसको तकलीफ होगी। हलाल है तब भी मेरे भाइयों, हराम जानवर को आप प्यासा रखें, तकलीफ दें, मारें और उसको खत्म कर दे। इस्लाम कहता है कि ऐसा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इस्लाम देखिए, दीन इस्लाम वाकई ये रहमत वाला दीन है और अमन और शांति वाला दीन है। आइए
वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए रहमत। अश्वमा सुगमा रूहा देव दत्ती जगतपति, पूरी दुनिया के लिए वो जगतपति बनकर के आए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। जब दुनिया के अंदर आप आए, आपकी नजरों के सामने लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं था। दुनिया में लड़कियां जिसके घर के अंदर बेटी पैदा होती थी, उस बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। उस बेटी को दुनिया में रहने की इजाजत ना थी, रहने का अथॉरिटी ना था। जिस घर के अंदर अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी, ये समझता था कि इसके घर के अंदर पाप हो गया है। अब इस औरत ने इसके घर के अंदर इसकी इज्जत को खत्म कर दिया। अब वो बाप क्या करता था, उस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ देता था और फख्र से अपने सर ऊंचा करके चलता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी बन जाने के बाद ओ लड़कियों, इस्लाम को ना जानने वालों, इस्लाम ने तुम्हें जीने का इजाजत दिया, तुम्हें दुनिया में सर उठा करके जीने का मकाम दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्ना लहू सिदरम मिनन नार। आपने फरमाया, जिस औरत को, जिस आदमी को दो लड़कियों के जरिए से आजमाया गया, जिस इंसान को दो बेटियों के जरिए से, दो बहनों के जरिए से आजमाया गया, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। फरमाया वो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया। और लड़कियों के बाप, ओ बाप जो लड़कियों का बाप हो और अपने बेटियों की सही परवरिश कर रहा हो, उसको सही से पढ़ा रहा हो, उसको इस्लाम की तालीम दे रहा हो, उसको जीने की जिंदगी दे रहा हो, मेरे भाइयों उसको उसके अच्छे घराने में शादी कर रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई है। पिछले जमाने में यही होता था और आज फिर वही हो रहा है। लड़कियों को आज भी दुनिया में हकीर नजरों से देखा जा रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है लड़कियों के साथ दुनिया की। आप दुनिया में देखेंगे, नजर उठाएंगे, आज भी लड़कियों के साथ मामला वही हो रहा है। एक लड़की की शादी करने में हालत खराब हो जाती है। बताइए, लड़की रहमत है, लेकिन उस लड़की से निकाह करने के लिए आदमी कितना जहेज लेता है। उस बाप की हालत कैसी होती है। रहमत है, जन्नत में जाने की बशारत आपने सुनाई है। इसी वजह से बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता करते लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो ठीक, और लड़की है तो रहमे मादर ही में उसको मार दिया जाता है और अबॉर्शन कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है ऐसा करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। सोचिए, इस्लाम दीन रहमत है और उसको दहशतगर्द के नाम से जाना जा रहा है कि इस्लाम नाम पूछ पूछ करके मारता है वो मजहब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान है। आज दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पाजामा पहनने वाले को बुरी नजर से ये दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया तक इस्लाम नहीं पहुंचा। सिर्फ इस्लाम जानता है, इस्लाम की उन्होंने सही तौर पर सच्ची तालीम हासिल नहीं की है और गहराई से इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं किया है। जो आदमी किसी को मार दे, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, मार दिया बगैर किसी जुर्म के, अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसके बदले उसको मारा जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने किसी को मारा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई टेंशन नहीं दिया, वो आदमी चल रहा है, घूमने के लिए कहीं गया हुआ है और सामने गया, गोली मार दिया, उसकी बीवी को छोड़ दिया, उसके बीवी को आपने बेवा बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा, कतलन नास जमीआ, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को ही कत्ल
कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत ही को उसने मार दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो ये शिक्षा और ये तालीम देता है, इस्लाम तो लोगों को ये बताता है बगैर जुर्म के अगर आपने किसी मुसलमान, हिंदू, काफिर किसी को भी आपने अगर मार दिया तो इस्लाम कहता है कतलन नास जमिया, आपने पूरी इंसानियत को आपने मार डाला। वही कुरान दूसरी जगह फरमा रहा है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, अगर आपने किसी एक इंसान को बचा लिया, ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को बचा लिया, बल्कि अल्लाह कहता है किसी एक इंसान को अगर आपने बचा लिया, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो मर रहा है प्यास के मारे तड़प रहा, उसको आपने पानी दे दिया, एक्सीडेंट हो गया आपने उसको ब्लड दे दिया, आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा करके आपने उसकी जान बचा ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, उसने एक इंसान को नहीं बचाया बल्कि पूरी इंसानियत को उसने बचा लिया, पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। एक इंसान को बचाने के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत को बचाने का उसको अजर दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम काटने और मारने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम माफ कर देने का नाम है, इस्लाम दूसरों को दरगुजर कर देने का नाम है, इस्लाम क्षमा कर देने का नाम है। अल्लाह की कसम, अगर दीन इस्लाम को अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु